नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन था। 9 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बेनतीजा। सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि आखिर बैठक में बात क्या हो रही है, क्यों बातचीत में कोई बात बन नहीं पा रही, आखिर कारण क्या है। और किसानों की ये लड़ाई अब देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुकी है। सवाल वही है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है और सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया है कि दोनों पक्षों में हाल ही में मुलाकात हुई है और इसमें तय हुआ है कि चर्चा चलती रहेगी। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पर भी नाराजगी जताई। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, विस्तार से आपको बताएंगे। आपकी भी राय लेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जनता क्या सोचती है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की राय बेहद अहम हो जाती है। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे पहले 17 दिसंबर 2020 को शीर्ष अदालत ने विरोध जताने को मौलिक अधिकार बताते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखने की अनुमति दी थी। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान क्या कुछ टिप्पणी की है किसानों के इस आंदोलन को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आपने ऐसा कानून बनाया जिसका विरोध हो रहा है। यह आपके ऊपर है कि आप इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं। अगर सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। सरकार जिस तरह से इस मामले को हैंडल कर रही है उससे हम निराश हैं। हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून को रद्द करो। हमारा उद्देश्य सीधा सा है कि समस्या का समाधान निकले। क्या कृषि कानूनों के अमल होने पर कुछ समय के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती? कोर्ट ने यह भी कहा कि दलील कोई भी काम नहीं आ सकती है कि पिछली सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही थी। यह भी कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बोल सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आंदोलन के दौरान हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है केंद्र सरकार को और कई महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले वो सवाल जो हम आज के इस खास कार्यक्रम में पूछेंगे, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के और किसान नेता, उनसे हम ये सवाल करेंगे कि अब जो सुप्रीम फटकार केंद्र सरकार को लगी है, क्या उससे बात बन पाएगी? कृषि कानूनों के लागू होने पर क्या रोक लगेगी, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने बार बार किया है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर किसानों का क्या रुख है? क्या किसान कमेटी पर अपनी राय देंगे, मान पाएंगे, सहमत हो पाएंगे? जनता की क्या राय है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज सवाल आपका में चर्चा होगी। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। ब्रिजेश राय हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरविंदर थिन जी हैं, किसान नेता, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिजेश जी, मेरा सीधा सवाल, कानून लागू होने पर आप रोक लगाएंगे या सुप्रीम कोर्ट लगाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के विषय में चूंकि भारत का उच्चतम न्यायालय है, हम टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। और रही बात कृषि कानून की, जो देश के किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। यानी आप कह रहे हैं कि जो लाखों किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं उनको कोई काम नहीं है, राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, आप देखिए ना, भारत सरकार ने, मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारत सरकार ने कई दौर की वार्ता की, माननीय किसान के नेता हैं जो उनके बुला के बात की, उनको पूछा कि आपकी समस्या क्या है, हम उस पर समाधान निकालेंगे। जब किसान बिल के लिए आंदोलन पे बैठे तो इनकी मांग थी कि एमएसपी खत्म कर दिया गया है। सरकार ने इनको आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। जब किसान सिंधु बॉर्डर पे या अन्य बॉर्डरों पे पहुंचे, जो कुछ किसान यूनियन के माध्यम से जो किसान पहुंचे, तो हमारे गृह मंत्री जी ने, श्री अमित शाह जी ने कहा कि देखिए, आप एक जगह आइए, सरकार आपसे बात करेगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और जो आपकी मांग होगी उस पर सरकार विचार करेगी। एक्चुअली पहले देखना पड़ेगा कि इनकी नीयत क्या है। आप बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वहां बैठ के राजनीति कर रहा है या क्या किसान की? सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, इस तरीके की बयानबाजी मत कीजिए। फिर घेरे में आते हैं, फिर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, क्यों उन किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग की संज्ञा आप देते हैं हर बार, जो घर से अपने आए हुए हैं, 47 दिन हो चुके हैं, बॉर्डर्स पर बैठे हैं, उनके घर की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, 50 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, संख्या हर रोज बढ़ रही है। आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत सरकार के हमारे कृषि मंत्री जी
हमारे जो रेल मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी बार बार किसान यूनियन के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उनकी मांग को, जो उनकी बातें कर रहे हैं उसको, जो उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी जमीन जो है वो किसी उद्योगपति को नहीं जाएगी। सर सुनिए ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि इस मसले पर बात करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बात आज हो रही है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सीधे तौर पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, सीधे तौर पर कहा है कि आप कानूनों पर कुछ समय के लिए स्टे तो लगा सकते हैं ना। जब पता है देश में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ समय के लिए क्यों रोक नहीं लगा देते? सुप्रीम कोर्ट तो सीधा कह रही है या तो आप रोक लगा दीजिए या फिर हम लगाएंगे। मैं इस पर जानना चाहती हूँ सरकार का क्या रुख है अब? नहीं, सरकार इस पे अपना विचार करेगी, बात करेगी और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जो हमारे अधिवक्ता हैं उस पे पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। पहले दर्शक हैं रणवीर सिंह, रोहतक से जुड़ गए हैं। रणवीर सिंह जी, स्वागत है आपका। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपको याद हो एक दिन बताया था कि हमारे सरकार के प्रवक्ता इतने गलत बयान देते हैं कि इन्हें भारत के किसानों तो पाकिस्तानी दिखाई देते हैं, चाइनीज दिखाई देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई देते हैं। ये ऐसी भाषा बोल बोल कर इन किसानों को उकसाने का काम करते हैं। दूसरा, मैंने कहा था कि ये तब तक देश का समाधान नहीं होने देंगे किसानों का, तब तक दिल्ली की धरती को लाल नहीं करेंगे। और देख लेना, आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि किसानों की बात मान लें और तीसरा एक अलग से कानून लाकर इनको रद्द किया जाए। रणवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। मेरी अपनी टीम से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा स्टूडियो का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। एक और दर्शक है कुरुक्षेत्र से जुड़ गए, राजकुमार जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो बीजेपी के नेता बैठे हैं तो इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई इनके हक में बात कहे तो वो तो हिंदुस्तान का है, भारतवासी है। अगर कोई इनके खिलाफ बोले वो पाकिस्तान का या चीन का या आबादी फलाना आतंकवादी, मालूम शर्म आती है हमें आज इन बीजेपी के लोगों पे कि इन किसानों को भी आतंकवादी कह दिया। जो किसान, मैं भी किसान हूँ मैडम, मैंने भी बहुत वो करा है, किसान संघर्ष करे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हम अनाज उगाते हैं। नहीं, बिल्कुल राजकुमार जी, किसानों के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम खुद इसके पक्ष में नहीं है कि इस मंच के जरिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल किसानों के लिए किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और राय साझा की। एक और दर्शक है यमुनानगर से, कुलदीप सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, मैं आपके 6 महीने से प्रोग्राम में फोन करता हूँ और भाजपा के प्रवक्ताओं से एक ही बात पूछता हूँ कि सुधार गांव में जोहड़ के और फ्लो के कारण मेरे 4 किले खराब रहे, ना तो नमाजी रही ना गेहूं रही। फिर थोड़ी बारिश हुई थी और 4 किले में गेहूं में मेरे पानी भर गया, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं जानती हूँ आप इस मंच के जरिए इस समस्या को लगातार उठाते रहे हैं। ब्रिजेश जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, एक मिनट कुलदीप जी, आज का विषय थोड़ा सा अलग है, आप समझिए इस बात को। मेरी रिक्वेस्ट है ब्रिजेश जी से, ब्रिजेश जी आप इनकी समस्या पर प्लीज आप एक्शन लीजिए कुछ, क्योंकि 6 महीने से अगर कोई व्यक्ति अपनी एक ही समस्या को बता रहा है बार बार इस मंच के जरिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है कि सरकार उसकी अनदेखी करे, समस्या सुन लेनी चाहिए। ठीक है, हरविंदर जी, मुझे एक बात समझाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की सुनवाई की है, केंद्र सरकार से जिस तरीके के सवाल किए हैं और आगे के लिए आदेश दिए हैं, कल फिर से सुनवाई होगी। सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर क्या रिएक्शन है, क्या सोचते हैं इस बारे में? और दूसरा, अगर इन कानूनों के लागू होने पर स्टे लग जाता है, मैं रद्द होने की बात नहीं कह रही हूं, अगर स्टे लग जाता है तो क्या किसान आंदोलन को खत्म कर देंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप पूछ रही हूँ, सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए, एक तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, अपनी टिप्पणी की है और सरकार को उन्होंने लताड़ा है इस बात के लिए। और जहाँ तक आपकी बात है कि भविष्य में हमारी क्या नीतियाँ रहेंगी, रणनीतियाँ रहेंगी, तो उसके लिए आज भी जैसे उनका सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, इसके लिए हमारी जो मीटिंग बैठेगी और जो भी डिसीजन होगा, अभी ये उसके लिए अभी हम बात करेंगे और उसके बाद ही इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊँ। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात कही है कि उस कमेटी के समक्ष अपनी बातों को रखा जाए, बातचीत के जरिए हल निकले। और मुझे भी लगता है कि जैसे किसान कह रहे हैं कि कानूनों को रद्द किया जाए, सरकार बार बार कहती है कानून के बहुत फायदे, हम इसको रद्द नहीं करेंगे।
तो मुझे लगता है अभी के लिए बीच का रास्ता तो यही है कि कुछ समय के लिए इन कानूनों पर स्टे लगा दी जाए और उसके बाद बातचीत हो और किसानों को कहीं भी अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ही सरकार आगे कोई डिसीजन ले। लेकिन मुझे बताइए कि अभी फिलहाल किसान क्या सोच रहे हैं इस बारे में कमेटी बनाने को लेकर? क्या कमेटी से बातचीत करने के लिए किसान राजी हैं? देखिए, मैं कमेटी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो बात हमारी डिस्कस में की हुई, हम ये तो है नहीं कि कहते कुछ है करते कुछ है, हम जो कहते हैं वो ही करते हैं, और इसलिए मैं इससे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी आई है उसके ऊपर सबसे पहले तो भाजपा को सोचना चाहिए और केंद्र की सरकार को खास तौर पर सोचना चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि देश के सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपनी एंट्री करनी पड़ी और इससे बात करनी पड़ी, और देश की सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार, बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल हरविंदर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा, बीच में टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन अभी भी गतिरोध खत्म होगा या नहीं, ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। लौटती हूँ आपके पास। एक दर्शक हिसार से जुड़ गए हैं, सरजीत जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सरजीत जी? नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। मेरा दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज किसानों का जो सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष किया तो हम उसका सम्मान करते हैं किसान होने के नाते। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि बीजेपी की जो प्रवक्ता आते हैं उनको बोलने की तमीज तक नहीं है, वो इतने घमंड है सरकार की, पता नहीं वो किसानों को क्या क्या कह रहे हैं। तो इसका नतीजा उसको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। जो यहाँ किसान आ रहे हैं, लाखों किसान जो यहाँ आ रहे हैं, क्या वो सभी कांग्रेस से तो नहीं है ना? उसमें अगर 5-10% भी अगर मान लीजिए सही किसान है तो उसके दिल के ऊपर कितना ठेस पहुंचती है अगर इस तरह की ये बातें करते हैं। मैं लौटती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी राय साझा की। ब्रिजेश जी, देखिए जनता सवाल कर रही है, सवाल मैं नहीं कर रही, कोई विपक्ष आपसे नहीं कर रहा है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं जिस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के लिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। हाँ जी पूजा जी, अभी ये जो आंदोलन चल रहा था इसी के बीच में मैं बताना चाहूंगा आपको कि भारत के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं, भारत के गृह मंत्री इतने संवेदनशील है, भारत की सरकार इतनी संवेदनशील है कि देखिए कई दौर की वार्ता, ये लोकतंत्र है, कई दौर की वार्ता हमारे मंत्री जी ने, हमारे पीयूष गोयल जी साहब ने, सबने बैठ के बार बार किसान भाइयों से बात कर रहे हैं, उनकी यूनियन से। और देश के देखिए आधे किसान की यूनियन किसान कानून के समर्थन में है, बात कर रही है, समर्थन पत्र अपना कृषि मंत्री जी को दिया है, ऐसा नहीं है सरकार। और पहली बार 70 साल में इस देश में पहली बार यदि डायरेक्ट बेनिफिट किसान को देने की कोई किसी सरकार ने क्या ये भी संवेदनशीलता है कि देश का किसान इतनी भरी सर्दी में, ठिठुराने वाली सर्दी में सड़कों पर बैठा है? पूजा जी, हमारे पहले ही दिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने आग्रह किया किसान भाइयों से कि आप आइए, एक जगह बैठिए और हम आपसे बात करेंगे। देखिए लोकतंत्र है, इसमें आप बैठ के बातचीत करिए, बातचीत करके समाधान निकालिए। बात तो कर ली ना सर, 9 बार बात तो हुई है, क्या निकला बात में? बात हो रही है, बात बंद तो नहीं रही ना? नहीं, बात हो रही है। आप देखिए पिछली बैठक में 2 बातें उन्होंने एग्री किया था, 2 बातें रह गई थी। देखिए बार बार सरकार ये तो नहीं करेगी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, सरकार उनको समय दे रही है, बात कर रही है सर, लेकिन वो समय क्यों? सर मुझे एक बात बताइए, क्यों इतना लंबा समय दिया जा रहा है? पूरी सर्दियां सड़कों पर बिठा के रखेंगे क्या किसानों को? मुझे बताइए, जनवरी का महीना, दिल्ली में कितनी सर्दी है, समझते हैं ना आप इस बात को? बिल्कुल, उनको इसीलिए तो बुराड़ी ग्राउंड में उनको जगह दिया, बैठिए, बात करिए, सरकार कर रही है, बात करने में कहीं सर सर्दी तो बुराड़ी में भी होगी ना, सर्दी क्या बुराड़ी में खत्म हो जाएगी? लौट रही हूँ आपके पास। राजेंद्र जी चंडीगढ़ से जुड़ गए मेरे साथ, आती हूँ आपके पास वापस, लौटती हूँ, सवालों का जवाब दीजिएगा। राजेंद्र जी, हाँ जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैडम, ये देखो, ये बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पॉइंट बात कर रहे हैं। हाँ जी सुन रही हूँ, बोलिए। देखो ये बोल रहे हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। अब ये तो कितनी बारी मीटिंग हो रही है, किसी बात पे बात नहीं कर रहे। ये टाइम की टाइम आगे दे जा रहे हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, कोई तरीके की बात नहीं करता है। अब ये कहते हैं कि आंदोलन छोड़ दो फिर बात करेंगे। आंदोलन अगर यहाँ से बैठे हुए को नहीं देख सकते ये, उसके बाद उठने के बाद तो कुछ भी नहीं सुनेंगे।
ये बहुत वाजिब सवाल है कि जब किसान सड़कों पर बैठे हैं और अगर सरकार उस चीज का संज्ञान नहीं लेगी, उस बारीकी को नहीं समझेगी, उस संवेदनशीलता का परिचय नहीं देगी, तो जब किसान अपने घरों को लौट जाएंगे तो क्या कृषि कानूनों पर संवेदनशीलता का परिचय सरकार ने नहीं दिया है। सरकार जब किसान यूनियन के लोग मिलना चाहे, मिली है, बात की है। किसान आप पहली बार इस देश सर बिल्कुल मिले हैं, बात की है, हम इस बात को नहीं नकार रहे। सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है, हम सब जानते हैं। जिस पंजाब सुन लीजिए, जिस एमएसपी की बात ये लोग करते हैं, 2014 में एमएसपी का जो धान का रेट था, गेहूं का रेट था, उठा के देख लीजिए। और भारत सरकार जो 2020-21 का रेट है धान का और गेहूं का, उठा के देख लीजिए। सरकार को पहली ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, गरीब को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जैसे ये कह रहे थे कि संवेदनशीलता, सबसे पहले तो ये खुद की संवेदनशीलता दिखाएं। शब्दावली ये किसानों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्या इनकी संवेदनशीलता है, पहले तो ये स्पष्ट किया जाए। और दूसरी बात है, ये कह रहे थे कि बरारी में किसानों को बैठने के लिए हमने कहा, तो ये भी बता दें साथ लगते हुए कि जो रास्ते में गड्ढे खोदे गए, किसानों को आने से रोका गया, जो रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए, जो आंसू गैस के गोले फेंके गए, जो पानी फेंका गया, किसान निमोनिया से बीमार होकर के वहाँ मर रहे हैं और किसानों के पहली 2 मौतें हो रही हैं। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं मजबूरन, इतने कष्ट को देख करके। बाबा राम सिंह ने आत्महत्या तक अपना बलिदान तक। बताइए ब्रजेश जी, क्या ये संवेदनशीलता? सड़कों पर गड्ढे खोद दिए, किसानों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए और कह रहे हैं संवेदनशील हैं। कहाँ की संवेदनशीलता? हरविंदर जी का सवाल। क्यों बुला रहे थे? अगर बरारी में क्यों बुला रहे थे? आंदोलन के कई नेताओं के बयान देख लीजिए। वो मैं जो किसान नेता है, जो हमारे किसान भाइयों का देहांत हो गया, हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, संवेदना है, सुन लीजिए। लेकिन जो लोग वहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं, उनके भी बयान तो देखिए क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है ब्रिजेश जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरीके का मुद्दा उठा है तो अपने आप में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी। विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिला, लेकिन मौका किसने दिया? आपने मौका दिया है। संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी का एक भी बयान बता दीजिए जो इतनी प्रधानमंत्री जी ने एकदम आग्रह किया लोगों से। मैं दोनों के पास लौट रही हूँ, मैं दोनों के पास लौटती हूँ। चर्चा रहेगी, सवाल रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे,
और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब किसानों का क्या रुख होगा, सरकार का क्या रुख होगा, सवाल आपका में हम इसी पर कर रहे हैं चर्चा। 2 और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। कैथल से प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन बीजेपी के प्रवक्ता से है। ये ऐसे कह रहे हैं कि हाँ हमारा देश लोकतांत्रिक है, सभी को अपनी बात रखने का है, मतलब हक है। और हमारे मुख्यमंत्री भी जो है खट्टर जी, उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। तो ये किसानों को क्यों जाने से रोक रहे हैं दिल्ली भी? जो रेवाड़ी में हमला हुआ है, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनल का प्रयोग हुआ है, ये क्यों हो रहा है? अगर देश लोकतांत्रिक है तो उन्हें जाने दिए जाए। तो ये रोक क्यों रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना सवाल करने के लिए जवाब देंगे ब्रिजेश जी। लेकिन एक और दर्शक हैं पूर्ण सिंह जुड़ गए मेरे साथ रोहतक से। पूर्ण सिंह जी स्वागत है आपका। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम मैं एक सवाल रखूंगा छोटा सा, जो हमारे पिताजी हमारे को बताते थे। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, साबुन, अनाज, लोहा, इन चीजों का एक भाव था सन 47 में, और सरकार ने फिक्स किया था। जैसे और चीजों के रेट बढ़े, अगर हमारे किसान का भी ऐसे ही रेट बढ़ता, आज किसानों की ये दशा नहीं होती। इसका जवाब किसी सरकार के पास नहीं है, चाहे उसमें कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की, चाहे चौटाला साहब की। और आप आंकड़े निकाल के देख सकते हो सन 52 से आज तक के। जबकि लोहे का भाव 65 रुपए केजी है और साबुन 100 रुपए केजी है और तेल हमारा 100 रुपए लीटर है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब देंगे ब्रिजेश जी। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना सवाल करने के लिए। एक और दर्शक हैं जींद से, गीता जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये ढकोसले कर रहे हैं जी बीजेपी वाले। ये पागल बना रहे हैं जनता को, है? ये किसानों को बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं। जब वोट मांगने आते हैं जब तो कहते हैं हमें ये कर देंगे, ये कर देंगे। किसानों का नाश कर दिया इन्होंने। 47 दिन से किसान बैठे, इनको शर्म नहीं आती। मोदी एक बार भी नहीं बोल रहा है कि भाई ये किसान क्यों बैठे हैं, गरीब आदमी। गीता जी बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े और आपके इस गुस्से को मुझे लगता है कि समझ सकते हैं लोग जो 47 दिन से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। तो आम लोगों को किसानों के साथ एक हमदर्दी है और इसी की वजह से मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है। ब्रिजेश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन हरविंदर सिंह जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि आंदोलन में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग क्यों बैठे हैं, उनको वापस घर भेज दीजिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत वाजिब सी बात है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग वो किसान आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के आसार हैं। बुढ़ापे के समय में, वृद्धावस्था में बुजुर्ग किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं ऐसी कड़कती सर्दी में। क्या इस पर जो किसान नेता हैं, किसान संगठन है, कुछ विचार कर रहे हैं कि उनको वापस भेज दिया जाए? पूजा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। पर अफसोस है कि जो भाजपा से हमारे प्रवक्ता आते हैं उनका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो आई डोंट नो। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पारिवारिक एक संरचना है जिसके अंदर हम सभी परिवार के सदस्य मिलकर खेती का काम करते हैं। हमारे बच्चे, हम, हमारे बुजुर्ग, हम सभी खेती का काम करते हैं। और ये जो हमारा भविष्य इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उनका खुद का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। हमारे बुजुर्गों, हमारे बाप दादा हमें क्या करते हैं, वो जमीन देते हैं। तो वो विरासत अगर ये कानून लागू हो जाएंगे वो हमें नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो हमारे साथ हैं। और भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे इसलिए साथ है क्योंकि उनका अंधकार में है भविष्य। तो हम सब किसान हैं,
चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें। नहीं ठीक है हरविंदर जी, लेकिन दरअसल जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे इस वक्त पर किसान आंदोलन में शामिल होंगे, जाहिर सी बात है उनको मानसिक तौर पर भी इसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ेगा। और जो जिस अवस्था में उन्हें मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे में पिछले 1 महीने से ज्यादा के समय से अगर किसान आंदोलन को वो देख रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं उसका, तो मुझे लगता है उन पर असर इसका बुरा पड़ेगा। तो मैम आप ये बता दीजिए ना, हमारे भाजपा प्रवक्ता से पूछ लीजिए, शिक्षा का हम करेंगे क्या? ऐसी शिक्षा का बेरोजगार क्या रोजगार दे पा रहे हैं? एकमात्र जरिया तो हमारे पास किसान ही है। अगर वो भी हमसे छीन गया तो क्या शिक्षा की पद्धति हमारी लायक है? देश में बेरोजगारी बताइए ब्रिजेश जी। बता दें हरविंदर जी, भारत में पहला ऐसा किसान बिल आया है जो किसान आत्मनिर्भर बनेगा, एक बात। दूसरी बात, एक दर्शक हमारे प्रश्न कर रहे थे कि सोना, गेहूं, अरे सोना और लोहा का सबका रेट एक जैसा था, रेट बढ़ा। कितनी बात का जवाब सुनिए पहले, कितनी बात का जवाब सुनिए। आप कह रहे हो बीच में मीडिएटर से निकलवा रहे हैं। कर्नाटका में रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के धान खरीदने के लिए। हरविंदर जी आप अभी कह रहे थे ना, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे थे आप किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। हरविंदर जी मेरा भी गाजीपुर, सुनिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मेरा भी खेत है। और सुनिए, हम दिल्ली रहते हैं, रोजगार ढूंढने हम भी दिल्ली आए थे, हमारी खेती है। और पूजा जी बता दूं मैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। हमारा एक गांव का किसान हमारे खेत को जोता बोता है और वो आज तक हमारी जमीन नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं जमीन जाने का दिखाई नहीं है। हरविंदर जी सर एक एक करके बात रखिए, दर्शकों को समझने तो दीजिए क्या कह रहे हैं, एक एक करके बात रखिए। हम भी किसान है, मेरा भी गाँव में जमीन है। और सुन लीजिए, हमने भी किसान को किसी को दिया है कॉन्ट्रैक्ट पे अपना खेत खेती करने के लिए। वो पूरे वर्ष में हमें हिसाब करके देता है। ब्रिजेश जी मेरा एक छोटा सा सवाल, मेरे पास समय की कमी है, मेरा एक छोटा सा सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि ये कोई दलील काम नहीं आएगी कि पिछली सरकारें भी ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, इसी दिशा में काम कर रही थी। बार बार हमने सबने देखा है कि बीजेपी इस बात का जिक्र करती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तो यही बात थी ना, बार बार इस बात का जिक्र करती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस एमएसपी का जिक्र आप कर रहे हैं, एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। एमएसपी का जिक्र आप कर रहे हैं, बार बार कहा जाता है कि एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएंगी, हम कानूनी तौर पर तो इसका आश्वासन आप लोग दे नहीं रहे हैं, लेकिन लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। मुझे जमीनी स्तर पर बात कीजिए, जमीनी स्तर पर बताइए कि कितने किसान ऐसे हैं जो एमएसपी पर अपनी फसल बेच पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर बताइए। नहीं, जमीनी स्तर पे बेच रहे हैं। अभी देखिए ना आप, 2013-14 का आंकड़ा उठा के देखिए और 2020-21 का सबसे ज्यादा सरकार ने जो अनाज 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा फसल खरीदा है किसानों से, वो किसान से ही तो ले रही है। यानी आप कह रहे हैं कि किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल खरीदी जा रही है। हरविंदर जी कितना सहमत है आप? हरविंदर जी जवाब देता हूँ, ये बता दें मक्के का क्या रेट है बिहार में, पंजाब में किस रेट पे मक्का खरीदा, बता देना ये। और दूसरी बात और बताता हूँ मैं, पहले सर बात सुनिए। अब इसके बाद 1509 एक वैरायटी है धान की, शरेआम किसान की लूट हुई, 1600-1700 में किसान को लूटा। और जिस दिन पूरी तरह से किसान बेच चुका था, उसके बाद हरियाणा सरकार वोट गिरा। किसने लूटा बताइए? बात सुनिए, सरकार ने लूटा। 1509 किस रेट पे खरीदी हरियाणा में, जो फार्म निकालू में आपको 1600 रुपए के। उसी बिचौलियों को तो सरकार खत्म करके डायरेक्ट किसान से। हाँ, अब बात आती है बिचौलियों की। बिचौलिया कौन है? बिचौलिया कौन है ये मैं बताता हूँ। इसीलिए तो बिचौलिया जो है, पहले सर रिलायंस कंपनी बिचौलिया, अच्छा रिलायंस को डाल दो बीच में, अडानी को डाल दो, रिलायंस को किसने डाला? बिचौलियों को डालो। ये तो आप लोग कह रहे हैं रिलायंस पे, सरकार रिलायंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर्नाटका के अंदर किया है, सरकार ने कहीं लिखा है। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 घंटे तक सुनवाई चली है और देखिए इसके बाद तगड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को लगाई गई। सख्त लहजे में बात की गई कि सरकार कर क्या रही है। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन क्यों बात नहीं बन रही है, आखिर क्या हो रही है ऐसी बातचीत, इसका सवाल सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। कल से फिर एक बार कल सुप्रीम कोर्ट जो है अपना आदेश जारी करेगा इस पूरे मसले पर। 3 याचिका जिन पर आज सुनवाई हुई थी और 15 तारीख को एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। क्या उस बातचीत से पहले कल सुप्रीम कोर्ट का
आदेश होगा, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सवाल आपका मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ। नमस्कार।